अगर घर में आपसे कहा जाए कि अगले 10 दिन में ये काम जरूर करने हैं, तो यकीनन आप उनकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, और तभी जाकर दिलचस्पी पैदा होगी जब आपको इस काम में अपने मकसद के लिए अहमियत नजर आएगी। बिल्कुल वैसे ही उन 5 प्रैक्टिसेस का मकसद, मफहूम और खलासा समझना जरूरी है। रमजान का पहला अशरा नजदीक है। ये वो अशरा है जिसे रहमत का अशरा कहा जाता है। इन दिनों वो खास वक्त होता है जिसमें अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। इससे पहले के बाद में सोचें, यहाँ पर खुद से एक छोटा सा सवाल करें, क्या हमें वाकई इस रहमत को हासिल करना है, या फिर मामूल की तरह रमजान को भी सहरी, अफ्तार और नींद तक ही महदूद कर देना है। आज की ये बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है इस अशरे में इबादत और रोजा रखने के बावजूद भी कोई ऐसी गलती कर रहे हूँ जो आपके लिए बाद में पछतावा बन जाए। पहले ये बात समझ ले कि रमजान उल मुबारक के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात। पहले अशरे की अहमियत। उमूमन जब पहले अशरे में गलतियां हो जाएं, तो दूसरे और तीसरे अशरे में भी परेशानी का सामना रहता है, क्योंकि पहले अशरे में खुद को बदलने और इसकी नीयत बांधने का वक्त होता है, और इसके साथ साथ अमल का वक्त भी यहीं से शुरू होता है, जिससे अल्लाह पाक से ताल्लुक जड़ जाता है। हम क्या गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम पहले अशरे को हिकमत अमली का वक्त समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि अभी तो शुरुआत है, काफी वक्त रखा है, अभी इबादत की शुरुआत करते हैं, कुछ दिन में आदत सुधर जाएंगी। मगर याद रखें, हल्का वक्त नहीं होता, ये सुस्ती होती है। रमजान इंतजार नहीं करेगा। शुरू की सुस्ती आपको आखिर तक गाफिल बना कर रखती है। हम इस वक्त को कैसे जाया कर देते हैं? शुरू के दिनों में अक्सर सहरी और इफ्तारी की तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना और टेंशन लेना कि क्या कहाना है क्या नहीं। सारा दिन मोबाइल और सोशल मीडिया के पीछे भागना, बजाय इसके कि जानकारी और असलाही बातें सुने, वरना वो वक्त कुरान पाक की तिलावत, जिक्र और नमाज को दें। हम खुद गफलत बरतते हैं और फिर कहते हैं, दिल नहीं लगता, बेसुकूनी है, पहले जैसी रौनक नहीं। क्योंकि जब यकीन कमजोर होता है तो दिल और दिमाग हाजिर नहीं होते, और ना ही रोजेदार को वो एहसास महसूस होता है। हमारे मसाइल की बुनियाद क्या है? हमारे मसाइल की बुनियादी वजह ये नहीं कि हम इबादत कसरत से नहीं करते या ज्यादा वक्त नहीं देते, जबकि बुनियादी वजह ये होती है कि हमने खुद को बदलने की वो नीयत नहीं बांधी होती। यही दरअसल बात है जिस पर पैगाम की बुनियाद है कि पहले अशरे में हम नियत करें, क्योंकि रमजान हमें बदलने आता है, इंसान की रूह को अल्लाह पाक के नजदीक महसूस कराने आता है। जब तक हम नियत नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदल सकते और हर इबादत बोझ लगने लगेगी। खुद को कैसे बदलें कि ये अशरा सवार जाए? 5 प्रैक्टिसेस। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए और कौन से तदाबीर अपनाई जाएं। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस छोटी सी 5 प्रैक्टिसेस करनी है। 1. कोई एक ऐसी आदत सुधारें जो आपके नजदीक आसानी से बदल जाएगी। 2. हर रोज कुरान पाक की चंद आयात जरूर विरद करें और मफहूम समझें। 3. तन्हाई और सजदे में इस खास दुआ को अपना मामूल बनाएं। ए अल्लाह, मेरे दिल को बदल दे और मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमा। 4. अपनी नीयत को दुरुस्त करें। नियत ये रखें कि या अल्लाह पाक मैं तुम्हारी रजा चाहता हूँ। 5. जबान की हिफाजत, गीबत, शिकायत और बिलावजा और फजूल बातों से गुरेज करें। रहमत का नज़ूल कब और कैसे होता है? इंसान पर उसके रब की तरफ से रहमत का नज़ूल उस वक्त होता है
جب وہ نہایت عاجزی اور شدت سے مانگے۔ جب وہ بندہ کہے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں گناہوں میں پھنسا ہوں، مگر میں واپس آنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ پاک کامل بندے نہیں، سچے بندے پسند کرتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی دروازے کھلنے باقی ہیں۔ عہد کر لیں آج سے اور ابھی سے کہ آپ کو اپنے رب کی رضا کی خاطر بدلنا ہے، اور یہی اصل عبادت ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو کسی ایک انسان تک ضرور پہنچا دیں، شاید کسی کا رمضان آپ کی وجہ سے سنوار جائے، شاید کوئی اس رہنمائی کا منتظر ہو۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔